ये ना इसका डेरिवेशन का मतलब होता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। एक फॉर्मूला तो देखो यहीं से आ गया, क्या वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टी। इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ तो क्या हुआ एटी, 1 का करोगे तो वही आ जाएगा, देखो u इधर आ जाएगा, तो एटी प्लस में u बराबर v, है ना। अब इसको दोबारा ऐसे पलट के भी लिख सकते हो, तो v बराबर u प्लस में एटी, ये पहला। तो एक्चुअली डिलीट कर दिया गया है ये सिलेबस से, इसका डेरिवेशन ग्राफ वगैरह होता था ग्राफ के ऊपर कि यहां से यहां तक ये u लिखा था, इनिशियल वेलोसिटी है, फिर यहाँ फाइनल, तो ये सब डिलीट कर दिया। नई वाली बुक किसी के पास होगा तो फिर किसके पास है नई बुक और पुरानी बुक? ये तो इसका बिल्कुल पतली कमरिया मुरी आया है, बहुत ज्यादा पोर्शन डिलीट कर दिया। तो इसमें जो है ना यही ताकत दिमाग में आया। यहां लिखा हुआ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। यहां देखो 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 क्या कर दिया, ग्राफिकल मेथड लिखा हुआ है और ग्राफ है ही। सुनो, जिस टीचर ने इसको डिलीट किया था नाम भी तो चेंज कर रहा है, बस लिखना था इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, मतलब ये ग्राफ के मेथड से सॉल्व करके आता है। तो ग्राफ तो है जो पुरानी बुकों में जो ये क्या लग रहा है, पुरानी बुक ज्यादा जो उसमें आ रहा है पतली कमरिया। तो इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इक्वेशन का आप ये भी जानते हो कि आप इसको पहले लिख सकते हो, इसको इधर भी लिख सकते हो, है ना जी। LHS RHS में चेंज भी करके लिख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात v u a t s ये सभी पैरामीटर्स है, ठीक है, या आप यूं कह सकते हो ये सब वैल्यू है। तो इन सब का इंट्रोडक्शन सिंबल, तो इन सब का क्या मीनिंग है। तो एज यू नो दैट v क्या है, विच वेलोसिटी, फाइनल, इन हिंदी अंतिम, अंतिम वेग, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये आरंभ। इसके बाद A फॉर एक्सेलरेशन त्वरण, T फॉर S जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्पीड के जगह तो वेलोसिटी ने ले लिया है। जहां जहां स्पीड बात करते थे वहां तो वेलोसिटी की बात होती है, बाकी कहीं पर अगर स्पीड आ जाएगा तो s फॉर स्पीड होगा। बट फिलहाल इस इक्वेशन में s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, और डिस्प्लेसमेंट कई जगह पर क्या कहलाएगा, डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस ही हो। अब हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल डिसाइड दैट which equation we use to solve that question. It depends on that question. Sometimes we use two equation with to solve in a single question, and some question will solve only with one identities or one equation. So all over depends on your question. Question में जैसा होगा एक भी यूज हो सकता है, कई बार दोनों भी यूज हो सकते हैं। तो it totally depends on our question. So in this book there are 8 or more examples, so that you need to solve by yourself. आप उसे खुद सॉल्व करें,
आई विल सॉल्व द इंडेक्स क्वेश्चन। जो इंडेक्स के क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो सॉल्व तो सारे एग्जाम्पल भी करेंगे, तो एग्जाम्पल भी मैं कल करा दूंगा, ताकि आप घर जाकर के उन सॉल्व किए एग्जाम्पल को एक बार अप्लाई कर लोगे तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। तो मैं एक एक करके इंडेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट इंडेक्स तो सॉल्व हो ही गया था उसमें, सेकेंड इंडेक्स लिखा। देखो दूसरे में क्या दिया। चलो दिया हुआ डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आप बाय डेफिनेशन कई बार हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा ही है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, डायरेक्शन का। स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी होगा तो पर यूनिट टाइम विद डायरेक्शन, यानी जब कोई दूरी दिए हुए समय में तय किया जाता है तो वही चाल होता है, लेकिन किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, वेग, वेलोसिटी। तो ये डिफरेंस है, आप बुक से भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। वैसे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाह रहा था, इसे रहने दो, पहले न्यूमेरिकल ही करते हैं, ठीक है, इसे बाद में बताते हैं। चौथा भी ऐसे ही। पांचवा क्वेश्चन न्यूमेरिकल, पांचवा बता। देखो जी फिफ्थ में क्या, फिफ्थ में ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीचेस द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। तो सिग्नल को पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है, ठीक है, 5 मिनट का समय लगा। What was the distance of the spaceship from the ground station? कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस उसने पूछा है, डिस्टेंस उसने पूछा है। आगे कह रहे थे सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10 to the power 8। तो दिया हुआ 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों, हाँ तो दोनों बात देखिए ना, इस तरह से लिखो या ऐसे भी। आप यूनिट मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हो और मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हो। आपको डिस्टेंस निकालना है, टाइम दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितना है, 3 × 10 की पावर 8 और टाइम कितना है 5। तो क्या 5 मिनट ही यहाँ लिख देंगे 5, या फिर कुछ और लिखेंगे, उसको सेकंड में चेंज कर देंगे। तो कैन यू टेल मी हाउ मच सेकंड इन 5 मिनट? 300 सेकंड। So we multiply here with 300. So 3 × 3 we get 9 and 10 to the power 8 and here is 210. 20 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 100 यहाँ पर आता है 10 की पावर 10। देखो 2 10 यहाँ से मिलेगा, 100 है ना, तो 10 की पावर 2 यहाँ से मिलेगा। नहीं समझ पा रहे, देखो 3 इसका ले लिया तो 100 बचा ना यहाँ पर गुना में। तो 100 क्या होता है 10 की पावर 2, तो वही 10 की पावर 8 और 10 की पावर 2 जुड़ के। अब डिस्टेंस निकाला है, तो मैंने यूनिट के साथ छेड़छाड़ कहीं किया ही नहीं। तो डिस्टेंस किस में मिलेगा, डिस्टेंस को किस में नापते हैं, मीटर में। तो डायरेक्ट मीटर लगा दिया, और नहीं तो ऐसे समझो, यहाँ समझा रहा हूं। देखो भाई डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो मीटर, ये सेकंड क्या है, नीचे है ना, अरे बोलो तो ये फ्रैक्शन के नीचे है, तो नीचे है, और ये ऊपर है कि नीचे है, तो ये दोनों कट जाएगा, क्या बचा
तो जैसे जैसे हमने ये सॉल्व किया तो यहाँ पर यूनिट भी लिखो सेकंड, यहाँ पर मीटर पर सेकंड, फिर सेकंड मीटर, इनको भी काटो। तो अब तुम खुद सोचो, एक तो पहले ये डिजिट को सॉल्व करो, ऊपर से हम मीटर सेकंड इनको भी सॉल्व करें। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसे लिखना ही नहीं है। फिर कैसे काम चलेगा? काम चलेगा ना, हम क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का ही डायरेक्ट यूनिट यहाँ लगा आना, वैसे भी मीटर ही था सॉल्व करके। तो अगर डिस्टेंस निकाल रहे हो तो डायरेक्ट मीटर लिखो, कहीं पर टाइम निकाल रहे होगे तो डायरेक्ट वहां पर तुम्हें खुद क्वेश्चन करते हो पता चल जाएगा कि आप टाइम सेकंड में निकाल रहे हो या आवर में निकाल रहे हो। जहां पर स्पीड निकाल रहे हो डायरेक्ट सॉल्व करो स्पीड, और फाइनली लास्ट में उसका फॉर्मूला का जो यूनिट है। तो हम ये कॉन्सेप्ट है समझना, हम हर जगह पर बार बार यूनिट नहीं लिखेंगे। मैंने आपको समझाने के लिए ये समझा दिया कि देखो यहाँ पर मैंने यूनिट नहीं लिखा, डिस्टेंस में निकाल रहा था, डायरेक्ट मीटर लिख दिया क्योंकि मुझे पता डिस्टेंस मीटर में होता है। तो कोई बच्चा बोला किलोमीटर में भी होता है, तो मैं ओके दिया हुआ तो मीटर में ना दिया ही नहीं है, तो स्पीड मीटर पर सेकंड, तो इसलिए मीटर। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में होता तो किलोमीटर लगता। और ये मीटर सॉल्व करके भी बता रहा हूं, ऐसे आता। तो ये इस तरह से हो गया। इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। अब 10 की पावर 10 कैसे आ रही है समझते हैं, एक बार फिर से देखें। 10 की पावर 8 है, यहाँ पर है 300, तो इसको लिख सकते हैं 3 into 100। ये इधर ले लिया तो 9 बन गया, था पता है ना। 100 को लिख सकते हो 10 की पावर 2, पावर एक्सपोनेंट पढ़ा, बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, आप समझ आ गए ना मुझे। अब देखो नेक्स्ट इंडेक्स के क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा व्हाट विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट नहीं था, व्हेन था। व्हेन विल यू से, तो देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसको बाद में करते हैं। वैसे पूछा है कि कब आप कह सकते हो कोई ऑब्जेक्ट जो है एग्जांपल दो कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और कब कह सकते हो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन बाद में करेगा, अभी सिर्फ सॉल्व करने वाले क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ सेकंड में, लिखा हुआ है अ बस decreases its speed from 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। एक बस चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उसकी स्पीड घट के 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल उसकी हो गई। बताना ये है कि कितना त्वरण उसमें उत्पन्न हुआ, कितना एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हुआ। तो देखो, अरे भाई वो तो स्पीड की बात कर रहा है, हम तो एक्सेलरेशन जानते हैं वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी स्पीड एक ही बात तो है। तो यानी आप लिखोगे फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। अब मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी है और इनिशियल कितनी है? सर 60 है, वो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल 80। वेरी बैड। सर वो इनिशियल 80 है, यानी 80 में वो चल रही थी ना गाड़ी, और फाइनल 60 किलोमीटर। टाइम दिया है इसमें 5 सेकेंड। निकालना एक्सेलरेशन, क्या होता है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, v माइनस यू। अब समझो इसमें, देखो टाइम सेकंड में है और वेलोसिटी किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो दोनों यूनिट सेम नहीं है, तो या तो इसे आवर में कर दूं या इन्हें ही मीटर पर सेकंड में कर दूं। तो हमें काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सीखने के लिए दोनों करें। तो सबसे पहले मैं इसे आवर में चेंज करता हूं, और बताओ कि 5 सेकेंड को आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा?
मल्टीप्लाई हमेशा कर देगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इस बार उल्टा चक्कर है ना जी। 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट 1 घंटे में, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, लेकिन हम यहाँ पे सेकेंड में आवर पूछे, तो मल्टीप्लाई की डिवाइड, डिवाइड। तो देखो 5 सेकेंड को जैसे किया 60 से डिवाइड, तो किस में आ गया ये, मिनट में। कौन कह रहा था मीटर में? कौन? वेरी गुड। अब इसको फिर एक और 60 से कर दो डिवाइड, तो अब किस में आ गया, आवर। फाइनली क्या हो गया, 5/36। आप जानते भी होंगे 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, बताइए 1 घंटे में 3600 सेकेंड। तो भाई इसे कोई मन में सोच रहा है, उसे डिवाइड कर दो, काट पीट दो इसको, तो अभी काटेंगे नहीं। वैल्यू लिखो, कितना, 80। बताओ किलोमीटर पर आवर लिखना है कि नहीं, बोलो नहीं। यहाँ पर 60, यहाँ पर 5 में, इसको सॉल्व कर दो, आंसर है। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो कितना हुआ, नीचे कितना हुआ, इतना फ्रैक्शन पढ़ा है जी कि बटे के बटे में होता है, वो ऊपर चला जाता है, नहीं पढ़ा मैथ में। ये 3600 ऊपर चला जाएगा 20 के साथ। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बोले पढ़े तो होंगे पर हमें समझ नहीं आ रहा है ना। तो देखो रट्टा मार के याद रखना, मेन फ्रैक्शन ये है, और इसके नीचे, ये नीचे में हो तो डायरेक्ट इसको ऊपर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं ये भी प्रूफ कर दूंगा क्यों लिख सकते हैं। इसको फिर ऐसे नहीं समझ आया तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो जरा, ऊपर कितना आया 20, इसको मैं ऐसे लिख दूं, डिवाइड बाय 5/36। बोलो ये समझ आया। अब डिवाइड को जब करेंगे सुधा मल्टीप्लाई, तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है ना। तो बताओ अब देख आगे ना भाई, 5 नीचे आया। अभी मैंने भी तो ये किया था ना, 5 बोला था 3600 ऊपर ले जाओ, तो 3600 गया ना ऊपर। आप किससे किसको काटेंगे, इससे इसको, कितने बार में, इसको इससे गुना करो, कितना 6 चौके 24, और 4 किया 12 2 14, और 2। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन का यूनिट क्या लगाओगे, बोलो क्या होता है एक्सेलरेशन का यूनिट? वेरी गुड, किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, आवर का स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का यूनिट, मीटर पर, क्योंकि देख मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी का ही हो गया, और नीचे टाइम भी तो है, नीचे टाइम भी तो 2 टाइम लग जाता है, यानी आवर का स्क्वायर। अब एक तो ये सॉल्व कर दिया। अब देखो अब इसी को दोबारा देखो, मैं क्या चेंज कर रहा हूं, इसको चेंज कर रहा हूं मीटर पर सेकंड में, इसे ही कर दे रहा हूं मीटर पर सेकंड में बदल रहा हूं। तो बताओ मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 80 को। भाई किलोमीटर को बदलेंगे मीटर में तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई। टाइम को आवर से सेकंड में बदलना है तो कितने से डिवाइड, 36। देखो किया हमने मल्टीप्लाई ही है, लेकिन डिवाइड में है ना टाइम, तो इसलिए नीचे लिखा है टाइम। इसको कैंसिल करिए, कितना आ गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई, नीचे में क्या और कैंसिल हो गई है, 4 से ये आ जाएगा 200, नीचे वाला 4 से कितना आएगा, उतना ही छोड़ो। डेसिमल में कर सकते हैं ना, कोई बता सकता है यहाँ यूनिट क्या आएगा,
देखो किलोमीटर पर आवर में था, उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो किलोमीटर मीटर में चला गया, और जब सेकंड को 3600 से मल्टीप्लाई आवर को किया तो सेकंड में चला गया। तो फाइनली अब बना 200/9 मीटर पर सेकंड। डेसिमल में उसको सॉल्व कर सकते हैं, फिलहाल डेसिमल में नहीं करना, क्योंकि हो सकता है फ्रैक्शन सॉल्व करते वैसे सॉल्व। इसे चेंज करो, ये कितना आएगा 60 मल्टीप्लाई 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 4 से इसको काटोगे तो 150 होगा, और इसे 4 से काटोगे तो एक्चुअली में ये भी और कट सकता है। हम काट इसलिए नहीं रहे हैं ताकि दोनों का डिनोमिनेटर 9 बना रहे, ताकि माइनस करने में आसानी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो। अब बताइए टाइम को किस में रखिएगा, 5 सेकेंड ही तो रखोगे। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं, v माइनस यू अपॉन में v कितना 200 अपॉन में 9 माइनस 150 अपॉन में 9, नीचे टाइम। देखो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम तो एलसीएम सेम आ जाता है, 200 में से 150 जाकर कितना बचा, और ये किसमें है डिवाइड में। नहीं बच्चे तो समझेंगे नहीं कि नीचे का नीचे कैसे होता है, तो मैं डिवाइड में लिख देता हूँ 5। तो अब क्या हो जाएगा 50/9, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बदल जाएगा ऐसे, फिर इसको इससे काटेंगे कितना आएगा, यानी 10/9 मीटर पर सेकेंड। ये आया एक्सेलरेशन। अरे वाह क्या पारस ने बताया ना, वेरी गुड पारस। तो 10/9 मीटर पर सेकेंड इसका एक्सेलरेशन आ। बोलो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये और ये एक ही चीज है, डिवाइड करके इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चेंज कर देंगे, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर में भी चेंज कर सकते हैं, और इसको भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चेंज कर। तो बोलो इसको इसमें चेंज करके दिखाओ, इसको इसमें चेंज करके दिखाओ। चलो उसको इसमें चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं, कुछ जगह है हमारे पास। तो 10/9। अब बताओ 10 को क्या 10 मीटर, तो उसको किलोमीटर में बदलना, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा भाई। मल्टीप्लाई तो बड़े से छोटे में जाने के लिए करना, डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या से 1000 डिवाइड कर दिया। जो सेकंड है उससे उसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा, और कितने बार लिखना पड़ेगा 3600। क्यों लिख देना दोनों में, ठीक है 1 2 3 1 2 3। अब 10 360 और 36 नीचे में 9। अब देखो 9 चौके 36 होता है। अब देखो 36 मल्टीप्लाई 4 और 2 0 है ना, वो भी 100 है। इसको करो मल्टीप्लाई, 6 चौके 24, 4 किया 12 2 और 2 किलोमीटर पर। इसको भी कर देते हैं उसमें एक बार। देखो क्या करना पड़ेगा जी, 1000 से डिवाइड कितने से, अच्छा एक मिनट यहाँ पे 4 लेंगे। 3600 से कितनी बार, 2 बार। देखो 1 0 2 0 3 1 0 2 0 3 0 4 0 ऊपर बचा 144 और नीचे बचा 1440 बचा ऊपर
अच्छा ठीक है, ये पर मैं इसमें देखो स्मार्ट बनता हूँ, इसमें लगा देता हूँ 10 आगे। अब ठीक है, मैं वहाँ 0 ना लिख करके 10 तो लिख सकता हूँ गुना में। देखो भाई इसको गुना करो तब भी 0 लगेगा, मैं अलग लिख रहा हूँ। अलग क्यों लिख रहा हूँ पता है? क्योंकि 144 होता है 12 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है? तो यानी यहाँ पर कितने 12 है? 2। एक 12 से 36 गया तो 12 3 36, और एक और 12 जो उससे भी गया तो 12 3 36। ऊपर कितना बचा? नीचे तुमसे सॉल्व होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। तुम्हें बस ये देखना कि ऐसा सच में हो रहा है ना, ये यकीन करना कि ऐसे हो रहा है। ठीक है, समझ में भी नहीं आया कोई बात नहीं, तुम्हें बस ये फील करना था कि भाई ऐसे भी होता है क्या, ऐसे भी। ठीक है, हाँ बोलो। ये बस सर ये स्पीड इतना कैसे आ गया है? देखो एक्सेलरेशन स्पीड नहीं है, एक्सेलरेटर पता चल रहा है, वो इतना एक्सेलरेट किया है। समझते हैं? देखो जी, एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड बढ़ा दिया। एक्सेलरेशन 2 तरह का होता है, एक स्पीड घटाता है और एक स्पीड, दोनों को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। जब स्पीड बढ़ रही होती है तो कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब स्पीड घट रही होती तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन। तो यहाँ पर गाड़ी रिटार्डेट हो रही है। अब रिटार्डेट कैसे होती है? ब्रेक लगा दो इतने में, या ब्रेक ही तो लगा दिया हुआ ना, और कैसे गाड़ी चल रही है तो गाड़ी धीरे कैसे होती है? एक्सेलरेटर को छोड़, उसमें कुछ कम करने का ऑप्शन होता है पीछे। वही तो उसमें कुछ छोड़ने का ऐसा थोड़ी कि हम उसमें देखो बढ़ा तो सकते हो ऐसे घुमा दे, तो घटाने को थोड़ी क्या घुमा वो कम, उसके लिए ब्रेक लगाते। जैसे ब्रेक लगा तो रुक के धीरे कम हो। तो अभी फिलहाल क्या समझना है? अभी आपको ये 3 इक्वेशन समझना था, इसमें क्या क्या चीजें ये समझना था। हमने 2 क्वेश्चन जो दोनों किया उसमें कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को उतना यूज हुआ नहीं, बट फर्स्ट इक्वेशन तो वही तो फॉर्मूला। यहाँ पर स्पीड डिस्टेंस ही था, यहाँ पर नॉर्मल था, बट इसमें यूनिट को चेंज करना था, यूनिट को बदलना। आप लोग बुक पढ़ रहे हो तो वहां पर लिखा होगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, है ना? देखो एवरेज कहने का मतलब क्या होता है इसे समझिएगा। एवरेज, एक गाड़ी है 5 सेकंड में 10 मीटर गई, अगले 5 सेकंड में 15 मीटर गई, तो इसका एवरेज कितना होगा? टोटल डिस्टेंस 25, टोटल टाइम 10, तो एवरेज हुआ 2.5। मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, वो एक एवरेज निकलता है। एवरेज का मतलब मीन होता है। जैसे सुबह आप 3 रोटी खाए, लंच में आप 6 रोटी खाए, और इवनिंग में फिर 4 रोटी खाए, तो कुल मिला के 6 4 10 3 13 रोटी खाए। 1 रोटी कहीं कम कर दो, लंच में 5 ही खाए हो, तो कुल मिलाकर के 12 हो गया। तो 3 बार खाए हो, तो उसका एवरेज निकालोगे तो 3 से डिवाइड करोगे, तो 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4 है। तो ये अनुमान लगा कि आप एवरेज 4 रोटी खाते, लेकिन कभी 3 खाए थे, कभी 5 खाए, तो जो ज्यादा कम हुआ, तो कुल मिला करके टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो तो एवरेज निकल जाता है। गाड़ी चलती है ट्रेन, तो देखो बीच में स्टेशन भी आता है, कभी स्लो होती है गाड़ी, कभी फास्ट होती है, तो कुल मिला करके एवरेज निकाला जाता है। ये गाड़ी एवरेज जो है इतने की स्पीड चलती है। तो जब आप बाइक वगैरह चलाते हो तो नॉर्मल कहते हैं कितने का एवरेज आ रहा है गाड़ी में, तो देखते हैं कि भाई कितने पेट्रोल में कितने किलोमीटर गाड़ी चल रही है, उसको एवरेज कहते हैं पेट्रोल, ये गाड़ी के मामले में। तो नॉर्मली एवरेज है डिस्टेंस टाइम का ही, तो एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये तब जब गाड़ी नॉन यूनिफॉर्म चल रही हो, यूनिफॉर्म में तो वही रह जाएगा। मान लो उसकी स्पीड घट बढ़ रही नहीं है, तो एवरेज और वो दोनों एक ही चीज है। लेकिन जब स्पीड कम ज्यादा हो रही है तभी एवरेज की बात है।
तो नॉर्मली हम जो निकाल रहे होते हैं क्वेश्चन वगैरह आएगा सब एवरेज की बात है, ठीक है। तो उसमें एवरेज या नॉर्मल वैसे उसका ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसमें थोड़े से नोट डाउन कर लें, कुछ डाउट है तो इसको पूछिएगा, आगे फिर क्वेश्चन करेंगे।